तो हम कंसेप्ट में थे एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 6 मंथ वाले पे, हाफ ईयरली वाले पे। तो उसका एवरेज पीरियड क्या होगा जब हम 30 अप्रैल को विदड्रॉ कराएंगे तो हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट होएगा, 5 मंथ। प्लस जब हम 30 सितंबर को विदड्रॉ करवाएंगे तो हमारे पास है 0 रह जाएगा टाइम पेंडिंग। तो डिवाइड 2 करेंगे तो 5/2, तो हमारे पास 2.5 मंथ है। उसके बाद ये थे 9 पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद 2 फॉर्मूले हो रहे हैं हमारे पास, 2 कंसेप्ट हो रहे हैं, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है इसमें, इफ द डेट ऑफ विदड्रॉल इज नॉट गिवन, अगर ड्राइंग की जो डेट होती है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कंसेप्ट आ जाए क्वेश्चन में जहाँ पे ना तो बिगिनिंग लिखा है, ना एंड लिखा है, ना मिडल लिखा है, तो वहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करनी है वो 6 मंथ की करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट मेथड। क्या वो उसको बोलते हैं हम, प्रोडक्ट मेथड। वो क्या होता है, जो अब तक हमने किए थे 10 फॉर्मूले किए, उसमें क्या था, फिक्स अमाउंट थी और फिक्स ही डेट थी। जैसे अगर मिडल है तो सभी मंथ की मिडल थी, स्टार्टिंग है तो एक ही तारीख को थी सभी मंथ की, अगर एंड है तो सभी मंथ की एंड थी। बट प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, अमाउंट भी अनइक्वल होती है और डेट्स हैं जो वो भी डिफरेंट होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता ही है, जैसे 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, जितना भी है, अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो डिवाइड 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 1/12 करेंगे। और प्रोडक्ट मेथड की मैं एक तुम्हें एग्जांपल करवाता हूं, उसको ध्यान से देखना। देखो स्टूडेंट, ये है प्रोडक्ट मेथड। इस क्वेश्चन में देखो 4 कॉलम बने हुए हैं, A, B, C और D। जो फर्स्ट है उसमें क्या है, ड्राइंग गिवन है। ये जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में A और B कॉलम गिवन होगा, हमने C और D कैलकुलेट करना है। जो A कॉलम है वो क्वेश्चन में गिवन है कि ड्राइंग कब कब की है, 1 मई को, अगस्त को, सितंबर को, जनवरी और मार्च। अमाउंट गिवन है भी, कितनी कितनी अमाउंट की है, जैसे 2, 5, 2000, 6000 और 2000। उसके बाद सी हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लेफ्ट है 31 मार्च तक। मई से कैलकुलेट करोगे, मई भी इंक्लूड करना है क्योंकि 1 मई है। अगर लास्ट डेट गिवन हो तो कैलकुलेट नहीं करते हम, उसमें ऐड नहीं करते। तो मई से कैलकुलेट करोगे तो 11 मंथ आएगा, ऐसे ही अगस्त से करोगे तो 8 मंथ आएगा, सितंबर से करोगे तो 6 मंथ आएगा, जनवरी से 2 और मार्च से 0। बाद में क्या करना है, बी और सी दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास डी कॉलम आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो डी कॉलम को क्या कर देना है, टोटल जितनी भी अमाउंट है उसको ऐड कर देना है, उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो मेथड है जो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट जितना भी गिवन होगा, मल्टीप्लाई 1/12 करना है। तो जो इंटरेस्ट है वो 86,000 पे 15% गिवन है, फॉर वो कितने टाइम के लिए आएगा हमारे पास, 1 मंथ के लिए। प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या करना है, 1 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो कैलकुलेट करनी होती है। रेट कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें 15 है, 10, 12, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक था जो हमारा, वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो वो पूछ सकता है। आज के लिए हमारा यही टॉपिक काफ़ी है। तो मैं कुछ टाइम के बाद आप सभी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, तो प्लीज़ आप उसको ट्राई करें।